प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। फिर माता पार्वती कहती है, कौन सा कर्म? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हे देवी, इस कहानी को आप अंत तक देखें और सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, दीपावली का महीना आने वाला था। हर किसी की तरह शंकर को भी दीपावली का इंतजार था, लेकिन इस बार की दीपावली उसके लिए क्या इम्तिहान लाने वाली थी, इस बात से वो अनजान था। शंकर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ ही महीनों पहले अपने गांव से गाजियाबाद आया था। गांव में सूखा पड़ा तो खेती खराब हो गई और जो थोड़ी बहुत जमीन उसके माता पिता के पास थी वो कर्ज चुकाने में चली गई। लिहाजा आमदनी की तलाश शंकर को गाजियाबाद ले आई। यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते थे, पर जब शंकर की माली हालत के बारे में सुना तो उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। कुछ दिन मजदूरी करके गुजारा किया। इस दौरान शंकर की मुलाकात राम से हुई, जो उसके साथ ही मजदूरी करता था। दोनों हम उम्र थे और जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शंकर को उदास देखकर राम ने पूछा, क्या हो गया शंकर भाई, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अभी तो दिन शुरू हुआ है, अभी से थक गए? शंकर ने जवाब दिया, हाँ भाई, थक गया हूँ, पर काम से नहीं, अपनी मुश्किलों से। सोचा था गांव से बाहर निकलूंगा तो कोई अच्छा काम करके माता पिता को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर तो हालत और खराब हो गई। गांव में कम से कम एक झोपड़ी थी जो कहने को अपनी तो थी। अब एक कमरा है, पर उसका किराया देना बस में नहीं है। जो मजदूरी मिलती है उससे तो हम तीनों लोगों के खाने का ही जुगाड़ हो पाता है। सुबह ही मकान मालिक हल्ला मचाकर गया है कि अगर जल्दी किराया नहीं दिया तो बाहर निकाल देगा। समझ नहीं आ रहा महादेव किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। अरे भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तबीयत बिगड़ जाएगी। ऊपर वाला जब मुसीबतें देता है तो उनका हल भी देता है। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे भाई? तुम पर भी तो अपनी माँ की जिम्मेदारी है और उनकी बीमारी भी। अब कैसी हैं वो? पहले से ठीक हैं। सुनो शंकर भाई, मुझे एक नौकरी के बारे में पता चला है। मेन मार्केट में वेद प्रकाश की कपड़ों की बड़ी दुकान है, वहाँ एक बंदा चाहिए। मैं जाने की सोच रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस नौकरी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। तुम चले जाओ। क्या बात कर रहे हो भाई? लेकिन तुम? अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई और जुगाड़ देख लूंगा। तुम बस जल्दी पहुंचो, कहीं कोई और नौकरी ले गया तो हाथ मलते रह जाओगे। राम की बात मानकर शंकर तुरंत ही वेद प्रकाश की दुकान पर पहुंचता है और नौकरी के लिए बात करता है। उसे वो नौकरी मिल जाती है। शंकर की तरह वहां और भी 5 लोग काम करते थे। वेद प्रकाश जितना मालदार था, स्वभाव का भी उतना ही अच्छा आदमी था। यही वजह थी कि वेद प्रकाश की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी कभी नौकरी छोड़कर नहीं गए। वेद प्रकाश उन सबका ख्याल रखता था। शंकर नया था और परेशान भी, इसीलिए वेद प्रकाश ने उसे नौकरी पर रखने के साथ ही 3000 रुपये एडवांस दे दिए। शंकर बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले राम को मिठाई खिलाई और उसे शुक्रिया अदा किया। फिर शाम को घर पहुंचा। माँ, महादेव ने हमारी सुन ली, अब सब ठीक हो जाएगा। आज देवों के देव महादेव की कृपा हम लोगों पर आया है। क्या हुआ बेटा, पहले बता तो सही, मुझे नई नौकरी मिल गई। माँ, पूरे 5000 मिलेंगे महीने के, और देखो मालिक ने 3000 एडवांस भी दे दिए। अब लखन को दे देंगे कमरे का किराया। इस बार दीपावली भी खूब अच्छे से मनाएंगे। शुक्र है महादेव का, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। बेटा जा, अपने पिता को भी ये खुशखबरी सुना दे। वो बाहर गए हैं, कह रहे थे कुछ काम धंधा ढूंढेंगे ताकि तेरी कुछ मदद हो जाए। देख बाहर ही कहीं होंगे। खाना खाने का वक्त भी होने वाला है, जल्दी से बुला ला उन्हें। हाँ माँ, मैं बुला कर लाता हूँ, लेकिन सुनो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, न तुम्हें और न ही पिताजी को। आप दोनों तो बस अब आराम करो, अब है।
इतना कहकर शंकर घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपने पिता के साथ घर लौटता है। उसकी नई नौकरी के बारे में सुनकर उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और महादेव का शुक्र अदा करते हैं। शंकर की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। वो वेद प्रकाश के यहाँ मन लगाकर काम करता था। उसकी लगन देखकर वेद प्रकाश भी उससे बहुत खुश थे। उनके लिए उनके यहाँ काम करने वाले उनके परिवार जैसे ही थे। एक दिन वेद प्रकाश ने अपने सबसे पुराने कर्मचारी को आवाज दी, अरे सुमन, कहाँ हो? जरा इधर आओ। सुनो, ये चेक दे रहा हूँ, इसे बैंक से कैश करा लाओ। और हाँ, जरा ध्यान से, रकम मोटी है। तब तक मैं मैनेजर साहब को फोन कर देता हूँ, वो कैश तैयार करवा देंगे। सुमन जो चेक लेकर गया था वो 5 लाख रुपए का था। वेद प्रकाश अपने कर्मचारियों पर पूरा यकीन करता था। थोड़ी ही देर बाद सुमन वापस लौट आया और उसके हाथ में एक बैग था। शंकर यह नजारा देख रहा था। सुमन ने बैग से निकालकर सारा कैश वेद प्रकाश के आगे रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दिक्कत कैसी, आपने फोन कर ही दिया था तो फौरन काम हो गया। लेकिन भाई, इतना कैश, सब ठीक तो है ना? अरे सुमन, बढ़ती उम्र के साथ अपनी याददाश्त खोने लगे हैं। कुछ दिन बाद दीपावली आ रही है तो कपड़ों का नया स्टॉक मंगा लिया है। कुलदीप भाई, अगर कल ही माल भिजवाने वाले हैं तो पैसे तैयार रखने पड़ेंगे ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सुमन दुकान के काम में लग गया। 1 हफ्ते बाद दुकान में इतनी भीड़ बढ़ गई कि वेद प्रकाश और उसके नौकरों को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। हालत यह हो गई कि वेद प्रकाश और बाकी लोग खाना तक नहीं खा पाए। देखते ही देखते रात के 1 बज गए। दुकान में जमकर खरीदारी हुई थी। तभी वेद प्रकाश को याद आया कि कोई भी खाना नहीं खा पाया है। वेद प्रकाश ने शंकर को तुरंत कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ शंकर बेटा, खाना लेकर आओ। बादशाह होटल से कुछ बढ़िया पैक करा लेना सबके लिए। और सुनो, रात काफी हो गई है, ये लो चाबी, मोटरसाइकिल ले जाओ। शंकर जल्दी ही खाना लेकर आ गया। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। शंकर ने देखा कि वेद प्रकाश मालिक होते हुए भी अपने नौकरों के साथ खाना खा रहा था। मालिक के साथ अच्छा खाना खाकर शंकर की भी थकान दूर हो गई। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। दीपावली को 2 दिन बाकी थे और वेद प्रकाश की दुकान में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। तभी सुमन ने वेद प्रकाश को फोन किया और बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो दुकान नहीं आ पाएंगे। वेद प्रकाश को कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने थे। सुमन के अलावा सिर्फ शंकर ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए वेद प्रकाश ने शंकर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा शंकर, ये 5 लाख रुपए हैं, जरा इन्हें बैंक में जमा कराओ। मैंने कुलदीप भाई को चेक दे दिया है, इसलिए ये पैसे आज ही जमा होने जरूरी हैं। जी, सुमन नहीं आई हैं तो तुम्हें ही ये काम करना होगा। जी ठीक है। अरे रुको तो सही, ये लो, ये 2000 रुपए और रखो। ये किसे देने हैं? भाई साहब, अरे ये तुम्हारी दीपावली के लिए है। दीपावली के दिन तो सबकी छुट्टी रहेगी, इसलिए अभी दे रहा हूँ। मैंने सबको दिए हैं, तुम्हें भी दे रहा हूँ। शुक्रिया भाई साहब। शंकर पैसे लेकर बैंक के लिए निकल जाता है। तभी अचानक उसे रास्ते में उसका दोस्त राम दिख जाता है। राम बहुत परेशान दिखाई देता है। शंकर रुककर राम के पास जाता है और कहता है, अरे राम भाई, कैसे हो? बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राम कहता है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, बड़ी मुसीबत आ गई है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शंकर पूछता है, अरे हुआ क्या, ये तो बताओ भाई। राम बताता है, करीब 1 घंटे पहले माँ अचानक से बेहोश हो गई। अच्छा हुआ मैं घर पर ही था। अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। शंकर पूछता है, अच्छा ये तो वाकई परेशानी वाली बात है, कितना खर्चा कह रहे हैं? राम जवाब देता है, 3 लाख मांग रहे हैं। भाई बताओ कहाँ से लाऊं मैं, इतने सारे पैसे लगता है, अब नहीं बचा पाऊंगा। माँ को इतना कहते ही राम फूट फूट कर रोने लगता है। शंकर के पास उस वक्त 5 लाख रुपए थे, पर वो पैसे उसके नहीं थे। वो राम की मदद करना चाहता था, पर वेद प्रकाश से वफादारी का ख्याल भी उसके मन में था। वो राम को दिलासा देता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो राम की मदद करने का फैसला लेता है।
राम उसके लिए दोस्त कम भाई ज्यादा था। बुरे वक्त में उसने भी तो शंकर की मदद की थी, अब मदद करने की बारी शंकर की थी। यही सोचकर उसने राम को 3 लाख रुपए दिए और उससे कहा, परेशान मत हो भाई, तुमने ही कहा था ना, जब महादेव मुसीबत देता है तो उसका हल भी देता है। ये लो, ये रहे 3 लाख रुपए, जल्दी जाओ और माँ का इलाज करवाओ भाई। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? समझ लो कि वेद प्रकाश भाई से कर्ज लिए हैं, मिलकर वापस कर देंगे। तुम अभी इलाज शुरू करवाओ। सबसे पहले राम शंकर को गले लगाकर शुक्रिया कहता है और तुरंत ही अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवा देता है। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है और उसकी माँ की जान बच जाती है। शंकर ने राम की मदद तो कर दी थी, पर अब वेद प्रकाश का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने वेद प्रकाश का भरोसा तोड़ा था। वो सबसे पहले बैंक जाकर बचे हुए 2 लाख रुपए जमा करवाता है और फिर घर जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। शंकर को घबराया हुआ देखकर उसकी माँ उससे पूछती हैं, अरे शंकर, कहीं जा रहा है? बेटा क्या हुआ, कुछ बता तो सही। कुछ नहीं माँ, जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन परसों दीपावली है। बेटा जरूरी काम है माँ, जाना होगा। इतना कहकर शंकर अपना सामान लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता। जब शंकर दुकान पर वापस नहीं आता तो वेद प्रकाश बैंक में फ़ोन करता है। उसे पता चलता है कि शंकर ने वहाँ सिर्फ 2 लाख ही जमा किए हैं। वेद प्रकाश कुछ समझ नहीं पाता। उसे शंकर के धोखे से धक्का लगता है, पर वह यह नहीं समझ पाता कि अगर शंकर को धोखा ही देना था तो वह पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा। अगले दिन वेद प्रकाश शंकर के घर जाता है। वहां शंकर को न पाकर उसे शंकर के धोखे पर यकीन हो जाता है। वह उसके माता पिता से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन बहुत नाराज हो जाता है और शंकर को कहीं से भी ढूंढ निकालने का मन बना लेता है। उधर शंकर दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन सड़क पर बिताने के बाद उसे वहां एक दुकान में काम मिल जाता है। वेद प्रकाश के साथ साथ अपने माता पिता का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बस राम से ही वह फोन पर बात कर लिया करता था और छिपकर हर महीने राम को कुछ पैसे भिजवा देता है। राम उसके घर जाकर वह पैसे उसके माता पिता को दे देता है और उनका ख्याल भी रखता था। शंकर तय करता है कि जब तक वह वेद प्रकाश के 3 लाख का इंतजाम नहीं कर लेता, अपने घर नहीं जाएगा। ऐसे ही 1 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर से दीपावली आने वाली थी। शंकर को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। पिछली दीपावली पर भी वह अकेला ही था। ऊपर से राम ने उसे बताया था कि उसके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। वह खुद को रोक नहीं पाता और गाजियाबाद अपने माता पिता से मिलने चला जाता है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वेद प्रकाश को कहीं से इस बात की खबर हो जाती है। वह तुरंत ही शंकर के घर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। हाँ, आखिर आ ही गया तू मुराद। कितना भरोसा किया मैंने तुझ पर, और तूने क्या किया? मेरे ही पैसे लेकर भाग गया और अपने बूढ़े माँ बाप को भी यहाँ बेसहारा छोड़ गया। अब तू कहीं नहीं भाग सकता। बता क्यों किया तूने ऐसा? और अगर भागना ही था तो पूरे पैसे लेकर क्यों नहीं भागा? बता, नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूँ। वेद प्रकाश भाई, जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, भरोसा तोड़ा है आपका, पर सच मानिए बहुत बड़ी ज़रूरत आन पड़ी थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता और मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। भाई यकीन मानिए, ये देखिए मैंने 50,000 रुपए जोड़ भी लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी लौटा दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। शंकर की बात सुनकर वेद प्रकाश चौंक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही शंकर का दोस्त राम वहां आ जाता है और सब कुछ समझ जाता है। वो वेद प्रकाश से कहता है, ये कुछ नहीं बताएगा आपको वेद प्रकाश भाई, पर मैं बताता हूँ दोस्ती निभाने के लिए। इसने ये सब कुछ किया है। आपके पैसे बैंक में जमा करवाने ही जा रहा था, पर रास्ते में मैं मिल गया। मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ रहा था। अगर आपके 3 लाख रुपए से उनका तुरंत ऑपरेशन न होता तो आज वो मेरे साथ न होती। इसे माफ़ कर दीजिए भाई, इसने जो किया मेरे लिए किया। मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, ये लीजिए, बाकी के भी जल्दी ही चुका देंगे। हम दोनों मिलकर यह सुनकर वेद प्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शंकर और राम की दोस्ती के कायल हो जाते हैं। वो शंकर से कहते हैं, शंकर तुम तो बड़े दिलदार निकले,
पर एक बार मुझसे सब कुछ कहकर तो देखते। अरे, जब तक अपने आसपास कोई परेशान हो तो दीपावली कैसे हो सकती है? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो, मेरे पैसों की अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं रही। हो सके तो वापस आ जाओ, काम पर तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा तुम्हारी। इतना कहते ही वेद प्रकाश शंकर को गले लगाकर दीपावली की शुभकामनाएं देता है और वहां से चला जाता है। शंकर और राम मिलकर दीपावली मनाते हैं और फिर शंकर अपने परिवार के साथ ही खुशी से रहने लगता है। भोलू और आरती बहुत ही गरीब थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। भोलू के पास बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी की थोड़ी बहुत कमाई से उनका घर चलता था। भोलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। आरती भी घर में कपड़े सिलने का काम करती थी, जिससे कुछ पैसे उसके हाथ में आ जाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे लोग बस रूखा सूखा खाकर जिंदगी बिता रहे थे। भोलू एक कमरे के मकान में रहता था, जिसका किराया 3000 रुपये था, और चाय की दुकान भी उसने किराए पर ही ले रखी थी, जिसका किराया 5000 रुपये था। चाय की दुकान से जो कमाई होती थी उसमें से 8000 रुपये तो किराए में ही चले जाते थे। उसके बाद जो बचता था उसी में वे लोग गुजारा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाली थी। सभी लोग नए कपड़े बनवाने और खरीदारी करने में व्यस्त थे। भोलू ने भी सोचा था कि इस बार किसी तरह पैसे बचाकर वह कम से कम अपने 3 बच्चों को नए कपड़े दिलवा देगा। आरती भी जो पैसे कपड़े सिलकर कमाती थी वह उसने बचा कर रखे थे। भोलू की चाय की दुकान का मालिक भोलू के ही मोहल्ले में 20 घर छोड़कर रहता था। वह काफी पैसे वाला आदमी था, क्योंकि उसने कई दुकानें किराए पर दे रखी थीं और महीने में ही उसे अच्छा खासा किराया मिल जाता था। लेकिन वह एक सख्त मिजाज का आदमी था। वह कभी भी किसी को किराए में छूट नहीं देता था और न ही समय की मोहल्लत। आज नया महीना शुरू हो रहा था, इसलिए वह सभी किरायों को वसूलने के लिए अपनी दुकानों पर जा रहा था। जब भोलू की दुकान की बारी आई तो मालिक वहां आकर बोला, लाओ भाई, किराया दे दो। आज नया महीना शुरू हो गया है और हाँ, आज से मैंने किराया 500 रुपये बढ़ा दिया है। भोलू ने कहा, किराया बढ़ा दिया है, पर मेरे पास तो इतनी कमाई नहीं है कि मैं बढ़ा हुआ किराया दे सकूं। मैं तो 5000 भी मुश्किल से निकाल पाता हूं, मुझ पर रहम करें। मालिक ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर बढ़ा हुआ किराया देना है तो ही यह दुकान तुम्हें मिल सकती है, वरना 2 दिन में इसे खाली करो। भोलू अपने मालिक से बहुत मेहनत करता है कि इस बार वह कम किराया ले ले। कुछ दिन बाद ही दीपावली है और उसके पास दीपावली का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। वह अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? उसकी इतनी विनती करने के बावजूद भी दुकान के मालिक का दिल नहीं पसीजता और वह गुस्से में भोलू से कहता है कि या तो वह किराया दे, वरना दुकान कल ही खाली कर दे। उसने उसके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली है। मालिक की कठोरता देखकर भोलू को बहुत दुख होता है, लेकिन वह दुकान कैसे छोड़ सकता था? आखिरकार उसने बच्चों के लिए जो पैसे जोड़कर रखे थे बहुत ही दुखी मन से मालिक को देने पड़ते हैं। भोलू बहुत दुखी मन से अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी से कहता है, आरती, दीपावली आने वाली है और आज मालिक ने बढ़ा हुआ किराया मांग लिया। मैंने थोड़े पैसे बच्चों के लिए बचा कर रखे थे, परंतु मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी और वह बढ़ा हुआ किराया लेकर ही माना। अब मेरे पास दीपावली मनाने के लिए कुछ पैसे नहीं बचे। बच्चे तो कब से आस लगाए बैठे हैं नए कपड़ों की। मैं उन्हें कपड़े और मिठाई कहाँ से लाकर दूंगा? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि साल में एक बार त्योहार पर भी अपने बच्चों को खुशी नहीं दे सकता? देखिए, आप इतना दुखी मत होइए, महादेव सब ठीक करेगा। अभी दीपावली में 1 माह बाकी है। महादेव ने चाहा तो कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा, वरना थोड़े बहुत पैसे तो मैंने भी बचा कर रखे हैं। हम उन्हीं में से बच्चों को कुछ दिलवा देंगे। भोलू तैयार होकर दुकान के लिए निकलता है। तभी वह देखता है कि उसकी दुकान के मालिक के घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। वह पड़ोस में जाकर दरवाज़ा खटखटाता है और पूछता है कि यह धुआं कैसा है और क्या घर के अंदर कोई है या नहीं। पड़ोसी यह देखकर हैरान हो जाते हैं और घबराकर बोलने लगते हैं, हे महादेव, ये दोनों मियाँ बीबी तो अभी अभी ताला लगाकर हमें कहकर गए हैं कि उनके दोनों बच्चे अंदर सोए हुए हैं और वो बस 1 घंटे में वापस आ रहे हैं।
यह सुनते ही भोलू के होश उड़ जाते हैं कि उसके मालिक के दोनों बच्चे अंदर हैं और घर में आग लग गई है। सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। भोलू बिना सोचे समझे पत्थर से उनके घर का ताला तोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाता है और दोनों बच्चों को सही सलामत बाहर ले आता है। अभी आग इतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन अगर 5 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद दोनों बच्चों को बचाना मुश्किल होता। बच्चे घबराहट से बेहोश हो जाते हैं। भोलू उन्हें अपने घर ले जाता है। आरती जल्दी से उन बच्चों को बिस्तर पर लिटाती है और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारती हैं। कुछ ही मिनटों में बच्चे होश में आ जाते हैं। आरती और भोलू उन्हें पानी वगैरह पिलाते हैं और आराम करने को कहते हैं। उधर घर का मालिक और उसकी बीवी जैसे ही वापस आते हैं, अपने घर से धुआं और आग देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हे महादेव, ये क्या गजब हो गया, दोनों बच्चे अंदर ही मर गए। दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी भोलू वहां आता है और मालिक से कहता है, अरे अरे आप रोइए मत, आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं और मेरे घर पर हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। भोलू की बात सुनकर दोनों को राहत मिलती है और वहीं खड़े लोग बताते हैं कि कैसे भोलू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके दोनों बच्चों की जान बचाई है। अगर वो अंदर नहीं जाता तो आज उनके बच्चे सलामत नहीं होते। दोनों भोलू के घर जाकर अपने बच्चों को सही सलामत देखते हैं और भोलू का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। भोलू भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे कितना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना मैं तुम पर गुस्सा होता रहा, फिर भी तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। इसका कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, पर अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। यह कहकर मालिक अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाता है। अगले ही दिन दीपावली थी। भोलू का मालिक अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिठाइयाँ और बहुत से तोहफे लेकर भोलू के घर आता है। वह भोलू को मिठाइयाँ देता है और उनके तीनों बच्चों को नए कपड़ों के पैकेट पकड़ाता है। दीपावली मुबारक हो भोलू भाई, बच्चों के लिए नए कपड़े, कुछ तोहफे और मिठाइयाँ लाया हूँ। आज हमारी दीपावली तुम्हारी वजह से ही है। अगर तुमने मेरे बच्चों की जान न बचाई होती तो आज हम कोई खुशी न मना रहे होते। इसलिए मैंने सोचा कि दीपावली पर तुम्हारे साथ खुशियाँ बांटने से बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए हम सब लोग तुम्हारे साथ दीपावली मनाने आ गए हैं। भोलू और आरती ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके बच्चे तोहफे और नए कपड़े पाकर खुशी से झूम उठते हैं। सभी बच्चे मिलकर दीपावली मनाने लगते हैं। दुकान का मालिक भोलू से कहता है कि आज से वो दुकान तुम्हारी है और उसका कोई किराया देने की जरूरत नहीं। भोलू ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपने मालिक के गले लग जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी दीपावली मना रहे थे। तभी उसी नगर में एक गरीब बाप बेटे आपस में बात कर रहे थे कि दीपावली के कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम खरीदारी के लिए बाजार कब चलेंगे। चलेंगे बेटा, जल्दी चलेंगे। जैसे ही तनख्वाह मिलती है फिर चलते हैं। ठीक है बाबा, लेकिन इस बार दीपावली के लिए मुझे नए कपड़े मत दिलवाना। अरे लेकिन क्यों, दीपावली पर तो नए कपड़े ही पहने जाते हैं। बेटा हाँ, पर मेरे कपड़े अभी ठीक हैं। आप मुझे बस एक नई गमछा दिलवा देना, बिल्कुल वैसे जैसे कान्हा पहनते हैं। मेरे सारे दोस्तों ने इस बार वैसी ही गमछा खरीदी है दीपावली के लिए। ठीक है बेटा, और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें नई गमछा भी दिलवाऊंगा और नए कपड़े भी। मुझे पता है कि तुम नए कपड़ों के लिए मना कर रहे हो ताकि मेरा ज्यादा खर्चा ना हो। ना बेटा, माना कि तुम्हारा बाप गरीब है, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं कि अपने बच्चे को दीपावली पर नए कपड़े ना दिलवा सके। मैं जानता हूँ बाबा, पर मुझे यह भी पता है कि पिछले दिनों अम्मा की बीमारी पर आपका काफ़ी खर्च हो गया था। हम फिर भी अम्मा को नहीं बचा सके। मैं देखता हूँ इस वक्त भी आप मुझे ही सब कुछ खिला देते हो, खुद बस एक रोटी खाकर रह जाते हो। आप देखिए आप कितने कमज़ोर हो गए हो। मुझे दीपावली पर नए कपड़े नहीं बल्कि आपकी अच्छी सेहत चाहिए। बाबा अपने 10 साल के बेटे साहिल की बात सुनकर रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। उसने साहिल को फौरन अपने गले से लगा लिया। साहिल बहुत ही समझदार बच्चा था। वो कभी किसी चीज़ के लिए अपने बाबा से जिद नहीं करता था, लेकिन फिर भी रामेश्वर को हमेशा यही तकलीफ रहती थी कि वो साहिल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था
कि चाहे जो हो जाए वो दीपावली पर साहिल के लिए नए कपड़े खरीद कर ही रहेगा। रामेश्वर बड़ी उम्मीदों के साथ अपने काम के लिए निकल पड़ा। रामेश्वर एक गोदाम में मजदूरी का काम करता था। इस काम में कमाई कम थी और मेहनत कहीं ज्यादा। ऊपर से रामेश्वर के एक समय खाकर पैसे बचा रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद रामेश्वर ने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि गोदाम का मालिक सेठ हरिशंकर हमेशा उससे खुश रहता था। अरे कामचोरों, कुछ तो शर्म करो, खा पी के सुस्ता रहे हो। और वो देखो, वो बेचारा रामेश्वर कितना काम कर रहा है। चलो, लंच टाइम खत्म हुआ, जाकर काम करो। अरे रामेश्वर, बस करो भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी मेहनत मत करो। आओ यहाँ बैठकर थोड़ा सुस्ता लो, अब इन कामचोरों को काम करने दो। ये क्या मालिक, मुफ्त की तनख्वाह लेंगे? अब काम खत्म करके ही बैठूंगा। रही बात तबीयत की, तो आप फिक्र न करें। देवों के देव महादेव अपने भक्तों को बड़ी हिम्मत और ताकत देता है। इतना कहकर रामेश्वर फिर से काम में जुट गया। हरिशंकर उसे देखता रहा। कुछ देर बाद रामेश्वर आया और बोला, मालिक, मैंने अपने हिस्से का सारा काम पूरा कर लिया है, घर जाने का समय भी होने वाला है। मालिक ने कहा, रामेश्वर, आज तो तुम्हें काफी देर हो गई है, घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगा। ऐसा करो, आज यहीं खाना खा लो, मैं अभी सारा इंतजाम करवा देता हूं। रामेश्वर ने जवाब दिया, नहीं मालिक, मेरा बच्चा साहिल भी इंतजार कर रहा होगा, मैं उसके बिना कैसे खाना खा सकता हूं। आप परेशान ना हो, मैं दौड़ता हुआ चला जाऊंगा और वक्त पर घर पहुंच जाऊंगा। बस आप इजाजत दीजिए। रामेश्वर फौरन अपने घर के लिए निकल गया। वो इतनी जल्दबाजी में था कि खाना के लिए खरीदे हुए राशन गोदाम में ही भूल गया। रास्ते में उसे याद आया, अरे मैंने राशन तो गोदाम में ही छोड़ दिए, अब क्या करूं? साहिल भूखा प्यासा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर वापस गोदाम गया तो रात हो जाएगी, अब क्या करूं? तभी उसे पास में एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर सिर्फ 2 अमरूद लगे हुए थे, वो भी ज्यादा पके हुए नहीं थे। अभी के लिए इस तोड़ कर ले जाता हूं, लगता है आज इतने में ही काम चलाना होगा। रामेश्वर दोनों अमरूद लेकर तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। वह बहुत उदास था। उसे बार बार साहिल का भूखा चेहरा याद आ रहा था। किसी तरह हिम्मत करके वह घर पहुंचा तो देखा कि साहिल पहले से इंतजार कर रहा था। खाना खाने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मौजूद थीं। सिर्फ फल ही नहीं, बल्कि कई तरह के पकवान भी मेज पर सजे हुए थे। आप आ गए, आइए जल्दी आइए, भोजन का समय बस होने वाला है। रामेश्वर के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले खाना जरूरी था। रामेश्वर नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन दुआ के लिए जब उसके हाथ उठे तो आंखों में आंसू और जुबान पर महादेव का शुक्रिया था। हे देवों के देव महादेव, मैं नहीं जानता यह करिश्मा कैसे हुआ, मगर इतना जरूर जान गया हूं कि जब तेरा साथ है, मुझे और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। रामेश्वर और साहिल ने महादेव को प्रणाम करने के बाद खाना खाया, और इससे पहले कि रामेश्वर साहिल से कुछ पूछ पाता, पास ही खड़े हरिशंकर पर उसकी नजर पड़ी और वह सब कुछ समझ गया। मालिक, ये सब आप लाए हैं? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? और वो भी मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं रामेश्वर, क्योंकि तुम तो बहुत मजबूत आदमी हो। ये सब मैंने साहिल के लिए किया है। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम अपने राशन गोदाम पर ही भूल गए। इस बहाने मुझे भी तुम्हारे साथ आज के खाने में शामिल होने का मौका मिल गया ना? हाँ मालिक, आइए बैठिए। रामेश्वर फौरन हरिशंकर के बैठने का इंतजाम करता है, फिर सभी लोग मिलकर खाना खाते करते हैं। रामेश्वर बहुत खुश था। इस सब के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि हरिशंकर से एडवांस पैसों को लेकर बात की जा सकती है और इस तरह वो आसानी से साहिल के लिए नए कपड़े खरीद सकेगा। चलो भाई रामेश्वर, बहुत खा लिया, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों भी आराम करो। मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, तो बोलो ना, क्या बात है? मालिक, वो दीपावली बस आ ही गई है। तो रामेश्वर अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही हरिशंकर का फोन बजने लगा। हरिशंकर ने रामेश्वर को रुकने का इशारा किया और फोन पर बात करने लगा। क्या? कब? अरे पर ये सब हुआ कैसे? वो ठीक तो है ना? हे भगवान, नहीं, तुम हिम्मत रखो उमा, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। वो हरिशंकर की पत्नी का फोन था। फोन काटते ही हरिशंकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा।
रामेश्वर उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले हरिशंकर वहां से जा चुका था। अगले दिन गोदाम जाकर रामेश्वर को पता चला कि असल में हरिशंकर के इकलौते बेटे रोहन का भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। रामेश्वर सुनते ही तुरंत अस्पताल पहुंचा, जहां रोहन का इलाज चल रहा था। हरिशंकर और उनकी पत्नी उमा भी वहीं थे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मालिक, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रोहन बाबा को कुछ नहीं होगा, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो अपनी बाइक के साथ एक ट्रक के नीचे आ गया था। डॉक्टर ने कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं, उसके लिए पता नहीं क्या होगा। अब जो होगा वह अच्छा ही होगा। मालिक, आप इतने भले इंसान हैं, तो आपके साथ भगवान महादेव कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आप हौसला रखिए। आज मैं और साहिल दोनों मिलकर रोहन बाबा के लिए महादेव से प्रार्थना करेंगे और 48 घंटे के बाद दीपावली भी है। मालिक, मुझे यकीन है महादेव हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और रोहन बाबा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इतना कहकर रामेश्वर वहां से चला गया। साहिल के लिए नए कपड़ों और दीपावली की बाकी तैयारियों का अब उसे कोई ख्याल ही नहीं था। वो उसी वक्त से हरिशंकर के बेटे रोहन की सलामती की देवों के देव महादेव से प्रार्थना करने लगा। साहिल भी उसके साथ था। फिर दीपावली के दिन, साहिल मेरे बच्चे, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा, बाबा आपको भी दीपावली शुभकामनाएं। बेटा, मुझे माफ करना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। दीपावली पर तुम्हें नए कपड़े तो दूर, तुम्हारी मनपसंद गमछा तक नहीं दिलवा पाया। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मिठाइयाँ लाकर तुम्हें खिला सकूं। बेटा, मैंने सब कुछ सोचा था, पर ऐन मौके पर मालिक पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई कि उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। अगर हो सके तो अपने बाबा को माफ कर देना। मेरे बच्चे, आप ये सब मत सोचिए। बाबा, मैं सब समझता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? एक बात बताओ, दीपावली क्या हर महीने आती है जो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? अरे मालिक, आप यहाँ और रोहन बाबा कैसे हैं? रोहन बिल्कुल ठीक है। रामेश्वर, पहले उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन तुम्हारे अस्पताल से जाते ही उसकी सेहत में सुधार आने लगा। मैं जानता हूँ तुमने और साहिल ने मिलकर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की, और देखो महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना को कबूल भी कर लिया। साहिल, इधर आओ, ये लो, ये सब कुछ मेरी तरफ से दीपावली में तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं, और हाँ, ठीक वैसी गमछा भी है जैसी तुम्हें चाहिए थी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मालिक, पर ये सब मैंने तो कुछ कह ही नहीं पाया था आपसे। तो ये सब रामेश्वर, तुम्हें क्या लगा? तुम अगर मुझसे कहोगे नहीं तो क्या मैं समझूंगा नहीं? वो तो मैं रोहन के एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा परेशान हो गया था, वरना मैं तो खुद तुम्हें एडवांस पैसे देने वाला था। तुम्हारी प्रार्थना की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसका बदला तो नहीं चुका सकता, पर जो कर सकता हूं बस वही किया है। चलो छोड़ो, अब ये बातें छोड़ो। आज दीपावली है। मैं खीर बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आया हूँ। बनाकर खिलाओगे? नहीं जी मालिक, बस 2 मिनट और सब मिलकर दीपावली खूब मानते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कहता को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।